नमस्कार, आई निमेश जबराल वेलकम यू ऑल टू SF क्लासेस एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो ये है हमारी थर्ड वीडियो ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और हम बिना किसी डिले और बिना किसी बखैती के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और यहाँ पे हम करने वाले हैं थोड़े क्वेश्चंस जो होंगे थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड और जो थोड़ा सा टफ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अ मैन अरेंजेस टू पे अ डेट ऑफ ₹3,600 इन 40 मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, which are in AP. When 30 installments are paid, he dies, leaving 1/3 of the debt unpaid. Find the value of the first installment. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो उसने क्या बोला यहाँ पे, इसने क्या बोला है कि जो हमारा उसने डेट को पे करने का अरेंज किया है, कितने का डेट था हमारा, डेट हमारा था ₹3,600 का, ठीक है, और 40 इंस्टॉलमेंट्स में उसने पे करना था। और उसके साथ में ये भी बोला है कि जो इंस्टॉलमेंट्स थी ये एपी में थी, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स बढ़ रही थी। तो हम यहाँ पे इसकी फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट थी उसको ए मान लेते हैं और जो जिस डिफरेंस के हिसाब से हमारी जो इंस्टॉलमेंट्स थी वो बढ़ रही थी उसको हम डी मान लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद उसने बोला कि वो 30 इंस्टॉलमेंट्स तो पे कर दी उसने, ठीक है, 30 इंस्टॉलमेंट्स पे करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ही उसकी डेथ होती है तो क्या हुआ कि 30 इंस्टॉलमेंट्स में उसने क्या हुआ कि जो अब अमाउंट बचा था ना 30 इंस्टॉलमेंट्स पे करने के बाद वो था 1/3 ऑफ द टोटल अमाउंट, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि 30 इंस्टॉलमेंट्स में उसने कितना अमाउंट पे कर दिया होगा, तो कितना कर दिया होगा, अगर 1/3 बचा है तो 2/3 उसने क्या कर दिया होगा 30 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दिया होगा, 2/3 किसका, जो टोटल हमारा डेट था उसका। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, दो इक्वेशंस बना सकते हैं। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सम Sn इज इक्वल टू होता है हमारा n/2 2a प्लस n-1d, ये होता है, आपको पता है, ठीक है। अब क्या किया है, हमारा जो टोटल इंस्टॉलमेंट है कितनी है 40, तो हमारा n हो जाएगा 40, तो S40 इज इक्वल टू हमारा 40/2 2a प्लस यहाँ पे 39d हो जाएगा n-1 करके, तो इसको यहाँ से क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो S40 हमारा 3600 है इज इक्वल टू 20 इंटू 2a प्लस 39d, यहाँ से ये कर दीजिए कैंसिल आउट, 2 1 जा और 2 8 जा, तो ये आ जाएगा और 0 भी आ गया, तो 180 इज इक्वल टू 2a प्लस 39d। आपको समझ आया होगा क्या किया हमने, देखो जितनी भी 40 इंस्टॉलमेंट्स हैं उनका सम क्या होना है लास्ट में 3600 ही होना है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स मिला के सब उसने 3600 का जो डेट है उसी को तो पे करना है बस, ठीक है। तो इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगा के एक इक्वेशन निकाल दी। फिर उसने बोला कि 30 इंस्टॉलमेंट्स में उसने कितना डेट पे कर दिया है 2/3, क्योंकि उसने ये क्वेश्चन में तो ये उसने बोला था कि 30 इंस्टॉलमेंट्स पे करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और कितना डेट बच जाता है वो था 1/3। तो हम ये मान सकते हैं कि उसने अगर 1/3 डेट छोड़ दिया है, छोड़ के चला, उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसने पे कितना कर दिया होगा 2/3, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे Sn, फिर से Sn का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे इस पे लगा देंगे, तो ये आएगा 30/2 इंटू 2a प्लस 30-1 तो 29d इज इक्वल टू 2/3 ऑफ डेट हमने इसके थ्रू पे कर दिया था, 30 इंस्टॉलमेंट के थ्रू हमने पे कर दिया था, ठीक है ना। तो Sn तो आपका यही तो दिखाता है कि जितनी भी हमारे टर्म्स है उनका सम कितना है, तो ये सारी जितनी भी 30 इंस्टॉलमेंट्स होंगी उनका सम कितना है 2/3 ऑफ 3600, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15 टाइम्स हो जाएगा, ये 1 जा 2 जा 0 0, ठीक है, ऐसा आ जाएगा ये। तो 2a प्लस 29d इज इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 1200 अपॉन 15, तो ये आ जाएगा 3 5 जा 3 4 जा 400 हो गया, ये 5 8 जा 80 हो गया। तो यहाँ पे आपका एक इक्वेशन क्या आ जाएगी 2a प्लस 29d इज इक्वल टू 160, ठीक है। और एक इक्वेशन ये आ गई है, सेकंड इक्वेशन हमारी ये है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप यूज करके a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे,
2a प्लस 39d को यहाँ नीचे लिखते हैं इज इक्वल टू 180, माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस और माइनस, तो ये होगा कैंसिल आउट। यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 10d इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ 20, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 से 20 2 टाइम्स गया, d की वैल्यू आपकी आ गई है 2। तो जैसे ही d की वैल्यू आई है हम देखते हैं उसने पूछा क्या है हमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है, तो किसी भी एक इक्वेशन में क्या कर दीजिए आप, d की वैल्यू 2 रख दीजिए। तो यहाँ पे रख देते हैं, तो 2a प्लस 29 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 160, ठीक है। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा 160 इन माइनस 8 1 5 58 जाएगा। तो ये 2a इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 102 और a इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 51। तो a की वैल्यू आपकी आ गई है 51। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और बार मैं समझाता हूँ। देखिए, हमें क्वेश्चन में उसने बोला था कि एक आदमी ने क्या किया, अपना डेट जो उसका 3600 का था उसको पे करने के लिए 40 इंस्टॉलमेंट का प्लान बनाया। मतलब कि जहाँ से भी उसने लोन लिया होगा वहाँ पे उसने ये वाला प्लान चूज किया, ठीक है। 40 इंस्टॉलमेंट्स का प्लान बनाया था, बट क्या हुआ, 30 इंस्टॉलमेंट्स पे करने के बाद क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। तो हमें उसने बताया कि 30 इंस्टॉलमेंट्स पे करने के बाद उसका डेट कितना बचा था, 1/3 ऑफ द डेट बचा हुआ था। मतलब कि 1/3 ऑफ दिस अमाउंट अभी भी क्या है, अनपेड रह रखा है, ठीक है। तो हमने बोला अगर 1/3 ऑफ द अमाउंट अभी रह रखा है तो पे कितना हो गया होगा, 2/3 हो गया होगा, है ना। यही तो हमारा फ्रैक्शंस वो बोलते हैं, ठीक है। तो हमने बोला कि जो 30 इंस्टॉलमेंट्स में उसने पे किया होगा वो 2/3 ऑफ द अमाउंट पे किया होगा। तो पहले तो हमने 36,000 टोटल डेट का यूज करके हमने एक इक्वेशन बना दी। फिर हमने 30 इंस्टॉलमेंट्स में जो उसने 2/3 पे किया है उसकी इंफॉर्मेशन को यूज करके भी हमने एक और इक्वेशन बना दी और वहां से हमें ए और डी को निकालने में बहुत आसानी हो गई, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, show that the sum of an AP whose first term is A and second term is B, फर्स्ट टर्म उसकी A दे रखी है, सेकंड टर्म उसकी B दे रखी है और लास्ट टर्म AN इज इक्वल टू दे रखा है उसका C। तो इक्वल टू हमें बताना है कि उसकी सम SN कितना होना चाहिए, A प्लस C इंटू B प्लस C माइनस 2A अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है कि जो हमारे इस एपी की, जिसमें क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है ए, सेकंड टर्म है बी और लास्ट टर्म है सी, तो इसमें जो हमारा सम ऑफ ऑल द टर्म्स या फिर सम ऑफ ऑल द एन टर्म्स है हमारी, उनका सम कितना आना चाहिए, ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2b माइनस ए। तो देखो ये दिखने में क्वेश्चन थोड़ा सा टफ दिखेगा या डरावना सा दिखेगा, बट है कुछ नहीं। सीधे सीधे आपको क्या करना है, फॉर्मूलेस पुट करते जाने हैं और आंसर आपका आता चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जब भी आपको क्या दिया रहता था, फर्स्ट टर्म दी रहती थी, कॉमन डिफरेंस दिया रहता था, ठीक है, और लास्ट टर्म दी रहती थी और बोलता था कि सारी टर्म्स का सम निकालो। तो आप क्या करते हैं, पहले हमें उसकी n की वैल्यू चाहिए होती है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालने के लिए जनरल टर्म का फॉर्मूला पुट करते थे, जिसमें an हमें पता था, a हमें पता था, d हमें पता था, तो वहां से n की वैल्यू निकल जाती थी। जैसी n की वैल्यू निकलती थी फिर हम क्या करते थे, हम उसमें फिर n की वैल्यू को क्या करते थे, सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले में पुट करते थे और इजीली क्या कर देते थे, आंसर हमारा निकाल लेते थे, ठीक है। तो वही सेम काम यहाँ पे भी करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसी। चलो फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d वाला फॉर्मूला n निकालने के लिए लगाऊं, तो यहाँ पे देखो क्या होगा। सबसे पहले तो यहाँ से आपको पता चलेगा जो हमारा d है वो क्या होना चाहिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म b है, फर्स्ट टर्म a है, तो यहाँ से आ जाएगा b माइनस a हमारा d, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू c रखेंगे, a की वैल्यू a ही है, प्लस n माइनस 1 इंटू b माइनस a, ठीक है। हमारी d की वैल्यू b माइनस a आ चुकी है हमारी यहाँ से, ठीक है। अब देखो क्या करना है, a को आप इधर ही चलिए, वही सेम चीज हमको n को एक्सक्लूड करके दिखाना है कि n की वैल्यू किसी पर्टिकुलर इन चारों के टर्म्स के में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा c माइनस a इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू b माइनस a,
ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो n-1 इक्वल टू आ जाएगा c माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। फिर देखो -1 जाके +1 होगा तो n इज इक्वल टू c माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस 1। ठीक है, n इज इक्वल टू हो जाएगा c माइनस ए प्लस बी माइनस ए अपॉन b माइनस ए। हमने क्या किया यहाँ पे, हमने एलसीएम लिया तो b माइनस ए पूरा यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे ही होगा तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू आपकी आ जाएगी, यहाँ पे लिख देता हूँ n इज इक्वल टू आ जाएगा b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस a। ठीक है, n की वैल्यू ये आ चुकी है। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, Sn के फॉर्मूले में पुट कीजिए और आंसर आपका इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो Sn इज इक्वल टू आ जाएगा आपका पहले तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा, a प्लस ए एन। अब मैंने देखो यहाँ पे a प्लस ए एन वाला फॉर्मूला क्यों लगाया है, क्योंकि देखो हमें जब भी क्या होता है ना, फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन होती है तो हमें ज्यादा वो बड़ा वाला फॉर्मूला 2a प्लस n माइनस 1d वाला नहीं लगाना होता, कि फायदा नहीं है उसको लगाने का। इसीलिए क्या करते हैं, सीधा सीधा हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस ए एन, मतलब कि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का सम कर दो। ठीक है, तो उसी से हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे जब जैसे हम क्या करेंगे, n की वैल्यू रखेंगे b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस a इंटू 2b है साथ में, यहाँ पे आएगा a प्लस ए एन, तो a हमारा a ही है और c हमारा वो है। ठीक है, तो ये आ चुका है। तो Sn की वैल्यू आपकी क्या आ गई, a प्लस सी इंटू b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए। तो इजीली आपकी ये वैल्यू आ चुकी है। देखिए हमने यही प्रूफ करना था, तो कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें, तो फटाफट हो गया क्वेश्चन। तो इसलिए आप भी ये नोट कर लीजिए और इस पर ऐसा कोई डरिएगा मत। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ए बी सी के टर्म्स में कुछ निकालना है, ठीक है, तो डरना नहीं होता। सिंपली जो हम आपने नॉर्मल जब नंबर्स आपको गिवन रहते हैं उसमें करना था, वही सेम चीज वहां पे करनी होती है और इजीली आंसर निकलेगा। वहां पे ज्यादा आसानी से आंसर निकलेगा, क्योंकि नंबर्स में क्या होता है, कैलकुलेशन की मिस्टेक के चांसेस रहते हैं, पर ए बी सी वाले जो नंबर वो होते हैं क्वेश्चन, उनमें कैलकुलेशन की कोई मिस्टेक नहीं होती, वहां पे आंसर और इजीली निकल जाता है। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सॉल्व द इक्वेशन -4 प्लस -1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस x इज इक्वल टू 437। ठीक है, ये बोल रहा है देखो -4 प्लस -1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस x इज इक्वल टू 437। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो वही सेम देखो, यहाँ पे पहले 3 टर्म्स क्यों गिवन है, क्योंकि वो आपको बताना चाह रहा है कि ये क्या है, एक AP है। ठीक है, जब आप इनका कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो सबका सेम आएगा। तो ये पहले की 3 टर्म्स देखे, उसने क्या बता दिया आपको, ये एक AP है, और फिर उससे लास्ट टर्म आपको x दे दी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन बनाने पड़ेगा, यहाँ पे सब कुछ दे देगा तो फायदा क्या है। ठीक है, तो x यहाँ पे देखिए इसने इज इक्वल्स में 437 बता दिया। इसका मतलब है कि फर्स्ट से लेके लास्ट टर्म सबका जो सम है ना वो 437 है। तो यहाँ पे 2 इंफॉर्मेशन उसने अलग अलग दे दी है। तो यहाँ पे अगर मैं a निकालूं तो a हमारा हो जाएगा -4, b निकालूं तो होगा -1 -4। तो ये जब करेंगे तो -1 प्लस 4 हो जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी आपकी +3। ठीक है, d की वैल्यू आ गई है। हमें क्या चाहिए होता है, जब भी हम, अब मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में भी बताया कि जब भी हमें सम ऑफ ऑल द टर्म्स निकालना होता है तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है पूरे के पूरे हमारी प्रोग्रेशन में। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला लगाते हैं। इस फॉर्मूले में क्या कर दीजिए, an की वैल्यू क्या है, x पुट कर दीजिए, a की वैल्यू क्या है -4 पुट कर दीजिए, प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता, d की वैल्यू क्या है 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -4 इधर जाएगा तो ये x प्लस 4 हो जाएगा इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। यहाँ से n-1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी x प्लस 4 अपॉन 3, या फिर -1 उधर जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी x प्लस 4 अपॉन 3 प्लस 1। जब इसको हम एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये आ जाएगा 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 7, तो x प्लस 7/3। तो देखो हमने n की वैल्यू x के टर्म्स में क्यों निकाली, हमने x की वैल्यू n के टर्म्स में क्यों नहीं निकाल दी, तो उसका ये रीजन है कि हमें देखो
हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, हमें n की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी नहीं है, तो हमने क्या करना है, जो नेक्स्ट इक्वेशन हम बनाएंगे ना उसपे n की वैल्यू को हटाना है, n हटा देना है बिल्कुल ही, ताकि हमारा जो x के टर्म्स में वो इक्वेशन आए, फिर जब हम सॉल्व करें x की वैल्यू हमारी इजीली निकल जाए। तो ये रीजन था हमारा n को x के टर्म्स में लाने का। ठीक है, अब इस वैल्यू को n की वैल्यू को पुट करते हैं हमारे x + 7/3 को वहां पे Sn के फॉर्मूले में, तो Sn = n/2, फिर यहाँ पे आ जाएगा a + an। अब मैंने a + an दोबारा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखो लास्ट टर्म भी गिवन है और फर्स्ट टर्म भी गिवन है, तो वही यूज करके हम इजीली आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 437 = x + 7/6 हो जाएगा, यह आ जाएगा इनटू में आ जाएगा a प्लस तो -4 + x, तो यहाँ पे ऐसा आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कितना हो जाएगा, ये 2 2 6 7 42 2 4 2 और फिर 2 वहाँ चल जाएगा, तो 2 6 हो जाएगा। ये x + 7 और x - 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो x² + 7x - 4x - 28, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। I'm really sorry, बीच पे क्या हुआ कि वीडियो गलती से पॉज हो गई थी, पता नहीं कैसे मैल फंक्शन हो गया, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने भी छोड़ा था। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, x² + 3x हो जाएगा, ये देखिए 7 - 4x, तो ये हो जाएगा 3x, ये उधर आएगा तो क्या होगा, देखो ये इसके साथ माइनस में ऐड हो जाएगा, तो -2650 = 0 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें ये करना है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसके फैक्टर्स निकालने हैं, तो फैक्टर्स निकालेंगे, देखते हैं क्या होते हैं। 2650 5 से डिवाइड हो गए 5 टाइम्स, बन जाएगा 30, 5 1 5 0 5 6 और ये 2 5 2 3। अब देखिए क्या होगा, ये तो आ गए एक, और ये 53 क्या है, एक खुद में प्राइम नंबर है, इसीलिए हम इन्हीं का वो बनाते हैं, 5 5 25 25 2 50, तो 53 - 50 आपका क्या होता है, 3 ही होता है, जो हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो बड़ा इजीली हमें मिल गया इसके फैक्टर्स तो। ठीक है, तो अब करेंगे यहाँ पे, तो x² + 53x - 50x - 2650 = 0 हो जाएगा। ठीक है, x कॉमन लेंगे तो x + 53 इंटू यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी अगर माइनस और 50 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा x + 53 = 0। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी x + 53 एक फैक्टर और x - 50 एक फैक्टर = 0। तो फर्दर यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी x = एक तो -53 और एक मिलेगी x = 50, तो कोई दिक्कत नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे, अब देखो दोनों में से कौन सी वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल है, तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए सीरीज को, तो ये आपको असेंडिंग ऑर्डर की सीरीज दिख रही है, -4 -1 2 3 पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रही है, इसीलिए क्या इसका लास्ट टर्म नेगेटिव हो सकती है, तो कतई नहीं हो सकती, इसीलिए हमारा सही आंसर होने वाला है 50। ठीक है, तो ये भी आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ये थोड़ा सा लंबा है, सिचुएशन बेस्ड है, इसीलिए थोड़ा बोलना ज्यादा पड़ेगा इसमें। The students of a school decided to beautify the school on the annual day by fixing colorful flags on the straight passage of the school. They have 27 flags to be fixed at intervals of every 2 meters. The flags are stored at the position of the middlemost flag. Ruchi was given the responsibility of placing the flags. Ruchi kept her books where the flags were stored. She could carry only one flag at a time. How much distance did she cover in completing the job and returning back to collect her books? What is the maximum distance she traveled carrying a flag? तो देखिए इसमें सिचुएशन कुछ ऐसी है। ठीक है, हमें क्या करना है, एक स्ट्रेट पैसेज है जिसपे फ्लैग्स लगाने हैं, और देखो यहाँ पे मिडिल मोस्ट फ्लैग यहाँ पे लगना है, तो यहाँ से क्या है, यहाँ पे सारे फ्लैग्स हमारे स्टोर्ड है 27 के 27। ठीक है, तो इस फ्लैग्स लगाने की हर 2 मीटर की दूरी पर फ्लैग्स लगाने हैं, इस तरफ भी और यहाँ पे भी। ठीक है, और हमारी जो रुचि मैम थी उनको यहाँ इस चीज की ड्यूटी मिली, तो उनके हाथ में जो बुक्स थी उन्होंने क्या किया, बुक्स को यहाँ साइड में रखा और क्या किया, एक एक करके फ्लैग उठाना शुरू किया। और ये भी लिखा है कि रुचि जो है वो सिर्फ एक बार में एक ही फ्लैग को पिक कर सकती है, तो उसने एक फ्लैग पिक किया, यहाँ तक गई और यहाँ पे पुट किया, उसको फिक्स किया और वापस आई।
फिर दूसरा फ्लैग पकड़ा, आगे गई, यहाँ तक फिक्स किया, वापस आई। ठीक है, ऐसे कर करके एक बार उसने राइट हैंड साइड गई होगी और एक बार यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे भी गई होगी। ठीक है, अगर टोटल फ्लैग्स 27 है, ठीक है, और मिडिल मोस्ट फ्लैग में अगर हमारा क्या रखा हुआ है, सारा सामान रखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इधर कितने फ्लैग्स हो जाएंगे, 14 फ्लैग्स, और यहाँ से इधर भी कितने हो जाएंगे, 14 फ्लैग्स हो जाएंगे। आपको कैसे पता लगा, देखो 27 में से एक फ्लैग तो यही लग गया, बचे कितने हैं, 26। अब हाफ इधर हाफ इधर, तो 26 का हाफ होता है 14, इसीलिए हमें पता चल गया ये चीज। अब देखो क्या होगा, डिस्टेंस उससे हमें निकालना है कि जो उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना पूरा जॉब कंप्लीट करने में, वो कितना होगा। ठीक है, तो अब रुचि ने क्या किया होगा, यहाँ से आगे गई होगी 2 मीटर, ठीक है, यहाँ पे फ्लैग फिक्स किया होगा, वापस आई होगी 2 मीटर। ठीक है, फिर फर्दर नेक्स्ट फ्लैग लगाने में आगे गई होगी 4 मीटर, क्योंकि 2 मीटर और 2 मीटर प्लस होके 4 मीटर हो जाएगा। फिर वापस आई होगी कितना, 4 मीटर दोबारा। फिर देखो आगे फर्दर वो गई होगी 4 प्लस 2 मीटर और, तो 6 मीटर, और फिर वापस दोबारा आई होगी कितना, 6 मीटर। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारा जो एपी बन रही है ना, वो कुछ ऐसी बन रही है, पहले डिस्टेंस में उसने चला 4 मीटर, फिर सेकंड में उसने चला 8 मीटर, फिर सेकंड में उसने चला 6 प्लस 6 12 मीटर, और ऐसे कर करके आगे हमारी एपी बनती जा रही है। ठीक है, अब हमें देखो ये कैसे पता लगेगा कि लास्ट वाले फ्लैग को लगाने में कितना डिस्टेंस चली होगी। तो फर्स्ट फ्लैग को लगाने में 4 मीटर चली है, सेकंड को 8 मीटर, तो यहाँ से एपी के थ्रू हम निकाल सकते हैं क्या, तो हमारा हो जाएगा ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो डी जब यहाँ पे ऐसे करेंगे तो डी आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको 4 मीटर ही दिख रहा है। ठीक है, ए भी हमें पता है, तो ए एन क्या है हमारा, ए एन हमें निकालना है, ए एन इज इक्वल्स टू ए, तो 4 प्लस एन माइनस 1, तो एन है हमारा 14 माइनस 1 डी, 4 ही है दोबारा, 4 प्लस 13 इंटू 4, तो ये हो जाएगा कितना, 4 प्लस 52, या फिर ए एन आपकी आ जाएगी 56 मीटर। तो देखो क्या हो गया, यहाँ पे लास्ट टर्म आ गई है 56 मीटर्स। ठीक है, तो उसने क्या किया होगा, पूरा लास्ट फ्लैग लगाने के लिए कितना डिस्टेंस चला होगा, यहाँ से 20 कितना हो गया होगा ये 23 मीटर्स, और वापस आने में भी क्या 23 मीटर, तब ये टोटल 56 मीटर हमारा उसने चला। ठीक है, अब हमें ये करना है, अगर हमें टोटल डिस्टेंस ट्रैवल पूरा काम में लगाना है, तो देखो अगर मैं एक साइड का डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकालूं, ठीक है, सम निकालना पड़ेगा हर एक डिस्टेंस का, इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस सारे ऐसे करके, तो ये सारा सम आ जाएगा। उसके बाद में क्या करूं, उसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, तो मुझे इसका भी डिस्टेंस टोटल ट्रैवल मिल जाएगा। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम पे लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 इंटू एस इंटू S14। ठीक है, ये आ जाएगा, तो 2 इंटू क्या होगा, S14 कितना होगा, 14 बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 ए प्लस एन नहीं करते हैं यहाँ पे, सीधे ए प्लस ए एन कर देते हैं, 56 हो जाएगा ये। ठीक है, ये हुआ, तो ये कट जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 14 इंटू 60, 14 सिक्सा कितना होता है आपका 0, 4 सिक्सा 24, 2 6 मतलब 6 840 मीटर्स। तो देखो उसने पूरा जॉब को कंप्लीट करने के लिए 840 मीटर्स का डिस्टेंस उसने पूरा कवर किया है। ये तो हमें पता चल। अब उससे लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस शी ट्रैवल्ड कैरिंग अ फ्लैग। तो इसका मतलब है कि हमें निकालना है कि सबसे ज्यादा लंबा डिस्टेंस कितना चली है वो अब एक फ्लैग को कैरी करते हुए। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ वो 2 मीटर आगे बढ़ी है फ्लैग को कैरी करते हुए, वापस आने का नहीं, वापस आते समय तो फ्लैग लग चुका था, हाथ में कुछ नहीं है, पर जाते समय 2 मीटर ही चली है उससे फ्लैग को लेके। फिर नेक्स्ट वाले में 4 मीटर, नेक्स्ट वाले में 6 मीटर, तो आप देखते जाओगे लास्ट वाले में जो है ना वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस चली है फ्लैग को कैरी करते हुए। ठीक है, और लास्ट कितना है हमारा 14 फ्लैग को लगाने के लिए उसने पूरा फ्लैग को कैरी कर करके यहाँ तक ले गई होगी। तो देखते हैं कितना होगा इसका। तो देखो 2 4 6 8 ऐसे करके आ रहा है आपका पूरा एपी। तो हम अगर यहाँ पे ए एन निकालेंगे तो ये आएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखो इस केस में ए हमारा होगा कितना 2 हो जाएगा यहाँ पे, और हमारा जो प्लस एन कितना होगा 14 माइनस 1, और यहाँ पे क्या होगा जो हमारा डी हो जाएगा 4 माइनस 2 2। तो इसको अगर यूज करेंगे तो हमारा वो आ जाएगा 2 प्लस 13 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 26
2 + 26 तो ये आ जाएगा 28 मीटर उसको चलना पड़ा है। ठीक है, तो ये चीज़ आ चुकी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आगे क्या करना है, ये हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन ये अच्छे थे, इसीलिए मैं सिर्फ 4 ही क्वेश्चन लाया हूँ। इन क्वेश्चन को आप ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।